जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल गोल एकेडमी पर। दोस्तों, हम डाइस चैप्टर पढ़ रहे थे। डाइस चैप्टर में हम 4 केस पढ़ चुके थे, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे केस 5। केस 5 में क्या है कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, हमारा क्वेश्चन है पहला, 6 सतहों वाले एक प्रिज्म की पार्श्व सतहों को बैंगनी, नीले, हरे, पीले, नारंगी और लाल रंगों से रंगा गया है। इसकी 2 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, ठीक है। अब देखिए, 2 प्रिज्म दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा है ब्लू, ग्रीन, वायलेट, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ठीक है। इस कलर से इसको रंगा गया है। अगर फिर इसके बाद क्या है, यदि प्रिज्म को निम्न प्रकार से रखा जाए, यदि प्रिज्म को इस प्रकार से रखा जाए तो लाल रंग के पड़ोसी फलक पर कौन कौन से रंग आएंगे। यानी कि अगर ये लाल रंग है तो इसका ये पड़ोसी ये होगा, इसका पड़ोसी ये होगा। तो इन दोनों फलकों पर कौन कौन से रंग आएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। अब देखिए, अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए, ठीक है, ऑरेंज, येलो, ठीक है, ब्लू, येलो, 3, 4, ठीक है। देखिए, यहाँ पे हम क्वेश्चन को करेंगे कैसे। देखिए, यहाँ पे ब्लू है, ठीक है। ब्लू का एक पड़ोसी क्या है, ग्रीन है। अब ब्लू का एक पड़ोसी क्या है, येलो है। अगर यहाँ पे येलो है ब्लू का पड़ोसी, तो ये जो पार्ट है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ग्रीन आएगा, ठीक। क्योंकि ब्लू का पड़ोसी ग्रीन भी है और येलो भी। अगर मान लीजिए यहाँ पे येलो है तो ब्लू का ये पड़ोसी ग्रीन यहाँ पे आएगा। समझ आ गया, ठीक। अब देखिए, ग्रीन का पड़ोसी क्या है, वायलेट है। तो ग्रीन यहाँ पे है तो वायलेट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब बचा कौन सा कलर है, देख लीजिए कौन सा कलर बचा है हमारा, रेड। तो रेड हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ऑप्शन हमारा इस तरह दे दिया जाए, वायलेट, ग्रीन, वायलेट, ऑरेंज, ठीक। ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। तो देखिए, फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे ब्लू का पड़ोसी कौन था, ग्रीन। यहाँ पे ब्लू का पड़ोसी येलो था, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्लू का पड़ोसी येलो है तो यहाँ पे ग्रीन आएगा, ठीक है। तो ब्लू का पड़ोसी येलो और ग्रीन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ग्रीन का पड़ोसी कौन है, वायलेट। तो ग्रीन का पड़ोसी यही स्थान बचा है, तो यही स्थान, इसी स्थान पर क्या आ जाएगा, वायलेट। अब केवल एक फलक बचा है, तो एक फलक पे हमारा कौन सा कलर बचा है, रेड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेड, ठीक है। अब देखिए, तो रेड का पड़ोसी फलक पर कौन कौन से रंग आ रहे हैं। देखिए, ऑरेंज आ रहा है और कौन से आ रहा है, वायलेट। तो हमारा देखिए ऑरेंज येलो है, ये नहीं होगा। फिर क्या है, ब्लू, येलो, वायलेट, ग्रीन। ये देखिए वायलेट और ऑरेंज। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 4, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक घन के फलकों में से प्रत्येक पर 1 से 6 अंक अंकित होते हैं। उनमें से एक अंक अंकित है, ठीक है। और यह घन आकृतियाँ 4 स्थितियों में दी गई हैं, ठीक है। मतलब कि
एक ही पासे की 4 स्थितियाँ आपको यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, आपको ये बताना है, ये 3 ऑप्शन दिया है कि 6 के विपरीत कौन सा फलक है, क्या आकृति 1 एंड 3 से हम इस आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है कि 4 के विपरीत कौन सा फलक है, क्या हम आकृति 2 और 3 से इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। ऑप्शन 3 के विपरीत कौन सा फलक है, आकृति 1 और 4 से क्या हम इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सही होगा, ये ऑप्शन आपका दिया गया। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके चेक कर लेते हैं। 6 के विपरीत कौन सा होगा, हमें 6 का विपरीत कौन सा होगा, आकृति 1 एंड 3 से देखना है। तो देखिए 1 और 3 हमारे पास आकृति है, यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 3 6 6 5 4, क्या कॉमन है, 6 कॉमन है। तो 6 कॉमन है, तो 6 2 3, यहाँ पे एक फलक कॉमन है, तो जब एक फलक कॉमन होता है हम कौन सा ट्रिक यूज करते हैं, 1 कॉमन ट्रिक। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया, देखिए 6 5 4, तो यहाँ पे 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे पूछा क्या, 6 के विपरीत कौन सा फलक है, आकृतियाँ 1 एंड 3 पर्याप्त हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों आकृति पर्याप्त है हमें इसका आंसर फाइंड करने के लिए, कि 3 के अपोजिट 4 आ गया, 2 के अपोजिट 5 और 6 के अपोजिट 1 आ गया, इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया, सही। ठीक, अब इसमें सेकंड में देखिए 4 के विपरीत कौन सा फलक है, आकृति 2 और 3 क्या पर्याप्त है इसके लिए आंसर देने के लिए। तो हम आकृति 2 और 3 को देखते हैं। 2 और 3 में देखिए क्या कॉमन है, 4, एक फलक कॉमन है, तो 1 कॉमन ट्रिक यूज करेंगे, 4 1 2 4 6 5। अगर आप 1 कॉमन ट्रिक नहीं जानते हैं तो आप डाइस का चैप्टर पार्ट 1 पढ़ लीजिए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 के अपोजिट 5 हो गया, 6 के अपोजिट 1 हो गया, और 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ से भी हमें 4 के विपरीत कौन सा फलक है उसका आंसर मिल जा रहा है। ठीक, तो ये भी क्या है, आकृति 2 और 3 इसके लिए क्या है, पर्याप्त है। ठीक, अब हम ऑप्शन 3 में देखते हैं, क्या है कि 3 के विपरीत कौन सा फलक, आकृति 1 एंड 4 क्या इसके लिए पर्याप्त है। तो देखते हैं 1 और 4, 1 एंड 4 में क्या कॉमन है, 2, एक फलक कॉमन है, तो 1 कॉमन ट्रिक अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 6 4, 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 1। देखिए यहाँ से भी हमें आंसर प्राप्त हो जा रहा है, तो हमारा ये भी ऑप्शन सही हो गया। तो मतलब हमारा ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 तीनों सही है, तो हमारा यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको करेंगे। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ देख लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई डाइस है, ठीक, देखिए मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हम 3 के अपोजिट क्या रख दिए, 4 रख दिए, यहाँ पे 1 के अपोजिट क्या रख दिए, हम 6 रख दिए, और 2 के अपोजिट क्या रख दिए, 5। ठीक है, अब देखिए अगर हम 1 के पड़ोसी की बात करें, 1 के निकटवर्ती फलक या पड़ोसी फलक की बात करें तो कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए 3 हो सकता है, 3 भी है, ठीक है, 2 भी है, 5 भी है, ठीक है, इधर हमारा 4 भी है, ठीक है, और इसका पड़ोसी कौन नहीं है, केवल इसके जो अपोजिट है 6। तो
तो इस बात का यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई फलक है उसका केवल अपोजिट फलक पड़ोसी नहीं हो सकता है, बाकी जितने भी फलक होंगे वो उसके क्या होंगे, पड़ोसी होंगे। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि केवल कोई फलक उसका जो अपोजिट होगा वही पड़ोसी नहीं होगा, बाकी जो अपोजिट को छोड़कर बाकी जितने भी फलक होंगे वो सब के सब उसके क्या होंगे, पड़ोसी होंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन पे हमारा इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यदि एक संख्या 2, 4, 6 से सटा हुआ है तब निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। ठीक, मान लीजिए हमारा डाइस है, ठीक, यहाँ पे 1 है, 1 से हमारा क्या सटा है, 2, 6, 4। बाकी बचे कौन कौन से नंबर हैं, 5 और 3। तो 1 की अपोजिट हमारा क्या हो सकता है, 5 और 3। ठीक है, 1 के अपोजिट हमारा क्या हो सकता है, 5 और 3। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। अगर यहाँ पे 3 आ जा रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। ठीक, इतना चीज़ क्लियर हुआ। अब देखिए 2, 6 के विपरीत है, क्या है, 2, 6 के विपरीत है। देखिए अगर हम 2 को यहाँ पे 6 रख दीजिए, 2 को यहाँ पे और 6 को यहाँ पे, हम ये भी कर सकते थे कि 2 को यहाँ पे रख दें, 6 को यहाँ पे रख दें। ठीक है, तो इस सेंटेंस में क्या पता चल रहा है कि ये पॉसिबिलिटी है, ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। ठीक है, ये पड़ोसी भी हो सकते थे और विपरीत भी हो सकते, दोनों हो सकते थे। ठीक, आपको यहाँ पे वह ऑप्शन बताना जो 100% क्या हो, सही हो। यहाँ पे देखिए अगर हम इसी दूसरे फिगर में इसको रख दें, देखिए यहाँ पर मान लीजिए हम रखते हैं 2, 6, 4। देखिए 1 6 का पड़ोसी हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पे देखिए 1 6 का भी पड़ोसी, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 6 का विपरीत है, यहाँ पे 2 6 के पड़ोसी हो गए। तो मतलब कि यहाँ पे ये जो ऑप्शन है 2 6 के विपरीत, ये पूरी तरह से क्या हमारा क्या है, सत्य नहीं है। ये हो भी सकता है, नहीं भी। अगर विपरीत नहीं होगा तो पड़ोसी हो जाएगा, अगर पड़ोसी होगा तो विपरीत हो जाएगा। यहाँ पे एक कंफर्म नहीं है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, अगर हम ये बात करें 1 3 से सटा है, ठीक है, 1 3 से सटा। अगर देखें यहाँ पे अगर हम 5 को रख रहे हैं तो यहाँ पे 3 तब पड़ोसी हो जा रहा। अगर हम यहाँ पे 5 को रख रहे हैं तो यहाँ पे 3 हो जा रहा, तो ये अपोजिट हो जा रहा है। तो यहाँ भी हमें कंफर्म आंसर नहीं मिल रहा, तो इसलिए हमारा ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, अगर हम ये बात करें 3 5 से सटा हुआ है, अब देखिए अगर हम 5 को यहाँ पर रखेंगे 3 यहाँ होगा, अगर यहाँ पे 3 रखेंगे 5। दोनों केस में अगर हम देखिए यहाँ पे 5 रखें तो नीचे हमारा बॉटम में क्या हो जाएगा, 3। अगर यहाँ बॉटम में 5 रहेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। दोनों ही केस में 5 और 3 एक दूसरे के क्या रहेंगे, पड़ोसी रहेंगे। ठीक है, दोनों ही केस में 5 और 3 एक दूसरे के क्या रहेंगे, पड़ोसी। इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या है, पूरी तरह से क्या है, सत्य है। अगर हम इसके बाद अगर 3 5 के विपरीत, यहाँ पर देखिए 3 5 के विपरीत भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, इसलिए भी ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सत्य नहीं है। केवल हमारा कौन सा ऑप्शन सत्य है, सी। इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा, सी। क्लियर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है, ठीक, यदि एक 5 की अपोजिट हो और 2 3 के अपोजिट है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। ठीक, अब देखिए अगर हम डाइस बनाएं, ठीक है, क्या है, 1 के अपोजिट क्या दिया है, 5, 2 के अपोजिट क्या दिया गया है, 3। ठीक है, तो 1 के अपोजिट क्या है, 5, 2 के अपोजिट क्या है, 3, बचा क्या, 4 किसके अपोजिट हो जाएगा, 6। तो हमारा देखिए 4 कहाँ पे आ सकता है, 4 अगर हमारा यहाँ पे है
तो 6 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। ठीक, अब देखिए पहला ऑप्शन क्या है, 4, 3 और 6 के समीप है। 4, 3 और 6 के समीप है। ठीक, देखिए अगर हम एक और डाइस बना लें यहाँ पे, ठीक, अगर हम एक को यहाँ पे लिख लें, 5 यहाँ हो जाएगा। ठीक, 2 यहाँ पे कर लें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 3। यहाँ पे अगर हम 6 कर लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, देखिए अब क्या है, 4, 3 और 6 के क्या है, समीप है। ठीक, यहाँ पे देखिए 4 क्या 3 और 6 के समीप है, तो आप कहेंगे नहीं, यहाँ पे 3 क्या अपोजिट हो जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 4 के समीप क्या 3 है और 4 के अपोजिट क्या हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। तो दोनों जगह क्या है, अलग अलग कंडीशन, मतलब पॉसिबिलिटी है, इसका कंफर्म आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन कभी भी सत्य नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें 2, 4 और 6 के क्या है, समीप है। अगर हम इस केस में देखें तब भी हमारा 2, 4 और 6 के समीप हो रहा है। अगर हम इस केस में देखें तब भी हमारा 2, 4 और 6 के केस में भी समीप हो रहा है, मतलब पड़ोसी है। तो मतलब दोनों ही केस में 2, 4 और 6 का क्या है, पड़ोसी है। इसलिए हमारा ये ऑप्शन पूरी तरीके से क्या है, सत्य है। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, 6, 3 और 4 के विपरीत है। 6, 3 और 4 के विपरीत है। देखिए 6 यहाँ पे 4 के विपरीत हो रहा है, यहाँ पे भी 6 हमारा क्या 4 के विपरीत हो रहा है। तो दोनों केस में हमारा 4 के विपरीत है, ना कि 3 के विपरीत में। 3 के विपरीत में आपको यहाँ पे दिया है कौन सा, 2 के विपरीत है। 3 किसके विपरीत है, 2। तो 6 कभी भी 3 के विपरीत हो ही नहीं सकता, इसलिए हमारा ये आंसर गलत। 4, 5 और 6 के विपरीत है। देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 4 के अपोजिट क्या आ रहा है, 6, जबकि 5 के अपोजिट क्या दिया गया है, 1। तो 4 कभी भी 5 के विपरीत नहीं हो सकता। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये देखिए हमारा क्वेश्चन है, यदि एक संख्या 2, 3, 5 के निकट है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। ठीक, देखिए यदि एक संख्या किसका पड़ोसी, 2, 3 और 5 का। ठीक, तो 1 के विपरीत कौन सी संख्या हो सकती है, 4 और 6, यही बचे 2। ठीक, तो अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, केवल 1 के अपोजिट क्या हो सकता है, 4 और 6, और 2, 3, 5 क्या हो सकते हैं, पड़ोसी। इसको हम और भी कर सकते हैं, और कुछ भी हो सकता है। एक यहाँ पर रख दिए, 2 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तब भी हमारा देखिए 1 के विपरीत हमारा 4 या 6 यहाँ पे भी हमारा 4 या 6। ठीक, अब देखिए हमारा क्या है ऑप्शन, 4, 6 के समीप है। देखिए दोनों केस में अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 6 होगा, अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 6। दोनों ही केस में यहाँ पे 4, 6 के क्या है, पड़ोसी है। यहाँ पे भी देख लीजिए 4 यहाँ पे अगर रहेगा तो 6 यहाँ पे रहेगा, 6 अगर यहाँ पे 4, दोनों ही केस में क्या 4 और 6 क्या है, पड़ोसी हैं। तो ये हमारा आंसर पूरी तरीके से क्या है, सही। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, 2, 5 के समीप है। यहाँ पे देखिए 2, 5 के विपरीत हो जा रहा है, यहाँ पे 2, 5 के समीप हो, मतलब इसका आंसर क्या है, कन्फर्म नहीं है। तो ये हमारा आंसर क्या गलत हो सकता है।
इसी तरह 1 6 के समीप है, यहाँ पे देखिए 1 6 के विपरीत हो सकता है, ठीक, या 1 6 के पड़ोसी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो इसलिए भी ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है, गलत। 1 4 के समीप है, यहाँ पे देखिए 1 4 का पड़ोसी भी हो सकता है, 1 4 का क्या हो सकता है, विपरीत भी हो सकता है, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या है, गलत। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो गया, ये। तो ये केस 5 में इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, लैंग्वेज बेस्ड रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब यहाँ पे हमारा डाइस चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे, क्यूब, ठीक है, क्यूब एंड क्यूबाइड, ठीक है। आज के लिए बस इतना। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।